लेकिन जोश में कमी नहीं है, बल्कि अन्ना ने कहा कि किस तरह से उनका वजन 3 किलो जरूर घटा है। लेकिन ये देखिए राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंच चुके हैं अन्ना हजारे अब राजघाट से कूच करेंगे इंडिया गेट के लिए। वो तस्वीर याद होगी आपको, अन्ना हजारे जब पहुंचे थे राजघाट पिछले दिनों तो चुपचाप वहां पर उन्होंने मौन व्रत रख लिया था और ध्यान में चले गए थे। कई मिनटों तक वो बैठे रहे उस छोटे से सफेद कपड़े पर, इस हरी घास में, याद करते रहे अपने गांधी को, याद करते रहे अपने उन मूल्यों को जिनकी वजह से वो इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। और तस्वीर बदलने की जो उन्होंने ठानी है, वो जंग किस तरह से आगे ले जाना है। उसके अगले दिन के बाद से ही सरकार ने एक के बाद एक गलतियां की और अन्ना का ये आंदोलन और भी मजबूत होता चला गया। तस्वीर आपके सामने है राजघाट, राजधानी में, जहां पर अन्ना हजारे पहुंच चुके हैं। अन्ना हजारे अब राजघाट में गांधी जी की समाधि पर जा रहे हैं और यहां से फिर वो जाएंगे इंडिया गेट। अब ज्यादा देर का इंतजार नहीं है। अब अन्ना राजघाट के बाद इंडिया गेट के लिए कूच करेंगे और फिर वहां से रामलीला मैदान। ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, रामलीला में लोग कर रहे हैं उनका इंतजार। बता दें आपको, अन्ना पहुंच चुके हैं राजघाट, गांधी समाधि पर। अन्ना पहले पूजा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट के लिए। कार में सवार होकर अन्ना पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से भारी भीड़ पहुंची हुई है अन्ना के समर्थन में। हालांकि आपको बता दें कि अब तमाम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, जाहिर तौर पर जो तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सुरक्षा के लिए जो आशंकाएं हैं उसकी वजह से। लेकिन फिर भी देखिए आप किस तरह से ये कारवां उनके साथ अंदर जा रहा है। अन्ना हजारे अंदर जा चुके हैं, समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। समाधि में वो पूजा करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे जनगण के इस रण में, इंडिया गेट। बीते दिन उन्होंने इंडिया गेट में ही आह्वान किया था। लोग पूरे दिन वहां आते रहे। शाम 4 बजे से ही काफिला चलता रहा, जिसमें मोमबत्तियां लिए और फिर शाम में मशाले जलाकर। आज अन्ना ने साफ कहा वो मशाले जलती रहनी चाहिए। राजघाट पहुंच चुके हैं अन्ना हजारे। राजघाट से अब वो इंडिया गेट के लिए जाएंगे और एक बार फिर से अन्ना का ये आंदोलन और भी मजबूत होकर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आपको बता दें राजघाट पहुंच चुके हैं अन्ना। राजघाट में वो गांधी की समाधि पर, बापू की समाधि पर पूजा करने के बाद इंडिया गेट के लिए कूच करेंगे। राजघाट पर अन्ना पहुंच चुके हैं। राजघाट उनका कारवां पहुंच चुका है। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद अन्ना जाएंगे इंडिया गेट। 15 अगस्त का वो दिन, एक मास्टर स्ट्रोक कहा गया उसे अन्ना का, जब वो चुपचाप मौन व्रत में बैठ गए थे राजघाट पर। हालांकि फिर वो शाम में वहां से चले गए। अगले दिन दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त, जिस दिन से उन्होंने अनशन के लिए इजाजत मांगी थी, उन्हें उनके घर मयूर विहार से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उन्हें किस तरह से तिहाड़ जेल में 7 दिन के लिए डाला गया। फिर सरकार जब डरी, उसके बाद उन्हें देर शाम 9 बजे तिहाड़ से हटाने के लिए कहा गया, लेकिन वो रिलीज ऑर्डर्स के बावजूद हटने को तैयार नहीं थे। और फिर देखिए जब उनकी शर्तें मानी गई, अन्ना अब निकल पड़े हैं। अन्ना राजघाट पर, अन्ना हजारे राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आ गया क्या भाई, आ गया? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट की। राजघाट पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें दिखाएंगे, एक तरह से किस तरह से उनका कारवां चलता रहा, भारी भीड़ सड़कों पर रही अन्ना के इस पूरे सफर में उनके साथ। और दूसरी तरफ आप देखिए राजघाट की भी तस्वीरें, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए अन्ना पहुंचे हुए हैं। अरे क्या करे, चला फिर। और यहीं से अब इंडिया गेट के लिए अन्ना कूच करेंगे। यहीं से वो इंडिया गेट जाएंगे और इंडिया गेट होते हुए पहुंचेंगे रामलीला में। लगता है कि जिस तरीके का सपोर्ट अन्ना को मिल रहा है, उसमें आप जैसे लोगों का सपोर्ट काफी जरूरी है। नहीं, अगर अन्ना जी को सपोर्ट मिल रहा, मिलता रहेगा। ये हमारा अंदर की एक दिल की भावना है। आज देखिए देशवासी सभी सड़क पे उतर आए हैं और बहुत जल्दी अन्ना जी को सपोर्ट मिलेगी और बहुत जल्दी शर्तें मंजूर होंगी। तो अगर शर्तें मंजूर नहीं हो रही तो सरेआम सरकार बेईमानी कर रही है। क्या आप भी अनशन पे यहाँ बैठेंगी? बिल्कुल बैठेंगे। कब से बैठ रही हैं? जब तक अन्ना जी की लोकपाल नहीं मानती, जब तक अन्ना की लोकपाल भी नहीं मानती, तब तक अन्ना के समर्थन में यहाँ पे सीमा परिहार भी अनशन पे बैठेंगे। कैमरामैन कमल नेगी के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो बॉलीवुड के भी कलाकार कई सारे मौजूद हैं और सीमा परिहार आपने देखा रामलीला मैदान में इंतजार करें। लेकिन अब सबकी नजरें राजघाट में है। राजघाट में अन्ना हजारे पहुंच चुके हैं।
गांधी समाधि पर अपनी तरफ से अरे क्या करें, चले फिर। श्रद्धांजलि देने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट की भी तस्वीरें और किस तरह से आज जन सैलाब उमड़ा है। रामलीला मैदान में देखिए किस तरह से इंतजार हो रहा है। देशभक्ति के गानों के बीच लाउडस्पीकर्स पर जो बजाए जा रहे हैं, सिर पर गांधी टोपी है, तालियां बजाते हुए, तिरंगा थामे हुए, कुछ लोग हाथ में छाता लिए हुए। ये एक जन आंदोलन है जिसका ये सभी हिस्सा बन रहे हैं। ये देखिए अलग अलग नारों का इस्तेमाल लोग करते हैं। बहुत दिलचस्प बातें इन प्लकार्ड्स पर लिखकर वहां बैठे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सभी जानते हैं कि इस सिस्टम को बदलने के लिए इस बार ये घरों से बाहर निकले हैं। क्रांति का कारवां लाइव न्यूज 24 पर। अन्ना हजारे पहुंच चुके हैं राजघाट। अन्ना हजारे यहां से जाएंगे इंडिया गेट। अन्ना हजारे फिर वहां से जाएंगे रामलीला मैदान, जहां हो रहा है अन्ना हजारे का इंतजार। पूरा का पूरा कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। राजघाट पहुंच चुके हैं अन्ना हजारे। रामलीला मैदान में हो रहा है इंतजार और ये साफ है कि इस बार लोगों ने अन्ना में ये भरोसा जताया है कि वो हर हाल में इसे आर पार की लड़ाई बनाएंगे, हर हाल में वो इसे आर पार की जंग बनाएंगे। इसीलिए इस जंग में वो अन्ना के साथ है। अन्ना हजारे राजघाट पर पहुंच चुके हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू की समाधि पर। जो केवल भीड़ की भाषा समझती हो उसे मनाती है। इसलिए जितने भी लोग इस समय भी बैठे हो अपने अपने घरों में और सिर्फ चैनल देख रहे हो, वो बाहर निकले। राजघाट रिकॉर्ड संगीत समापन करेंगे। तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। एक तरफ अन्ना का रण, जब सड़कों पर अन्ना निकले तिहाड़ जेल से। जन समर्थन देखिए, जोश देखिए 74 साल के अन्ना का। फिर राजघाट की तस्वीरें देखिए, राजघाट में अन्ना पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि देंगे बापू की समाधि पर। और फिर तस्वीर देखिए रामलीला मैदान की। रामलीला मैदान में युवा बहुत है जो इंतजार कर रहे हैं, देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, जैसे सभी को एक मकसद मिला हो, जैसे सभी को एक चेहरा मिला हो, जैसे सभी को एक आंदोलन में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की राह मिली हो। ये राह दिखाई है 74 साल के अन्ना हजारे ने। अनशन को हथियार बनाया है, हाथ में तिरंगा थामा है और इस जंग में निकल पड़े हैं वो। कुछ लोगों के साथ उन्होंने ये शुरुआत की थी। उनका क्रांति का काफिला पहले बहुत छोटा था, लेकिन अब तो सभी के, आप कह सकते हैं सरकार सत्ता में बैठे लोगों के होश उड़ गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर जन समर्थन जन सैलाब के रूप में आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए अन्ना हजारे की, उनके इस क्रांति यात्रा की। जोश देखिए, जज्बा देखिए। 74 साल का बुजुर्ग चौथे दिन अनशन पर, यानी 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए, लेकिन जोश देखिए।
उन्हें भी एहसास है कि ये जनता उनके साथ आंदोलित हो रही है, ये जनता उनके साथ जाग उठी है, ये जनता इस बार आर पार की जंग में विश्वास रख रही है। फिर ऐसे वक्त पर तो अन्ना का जोश और भी बढ़ जाता है। बड़े दिलचस्प अंदाज में तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा वजन 3 किलो जरूर घटा है, लेकिन मेरा जोश बढ़ा है। अन्ना ने बताया बीते दिन कैसे लोगों के जरिए जब वो देखते हैं किस तरह से लोग उनके समर्थन में आते हैं तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए शायद इस शख्स को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें जोश और ऊर्जा लोगों को आंदोलित करके मिलती है। जिस हिंदुस्तान के लिए कहा जाता था कि इस भारत का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ भ्रष्टाचार यूं ही रहेगा, उस हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का सपना देखा है 74 साल के अन्ना हजारे ने। जंग छेड़ दी है उन्होंने और अब ये जन गण का रण बन चुका है, क्योंकि अब तस्वीरें बता रही हैं कि अन्ना के इस आंदोलन में जनता उनके साथ खड़ी है। क्रांति का ये कारवां अब इतना मजबूत और सशक्त हो चुका है कि आप कह सकते हैं समाज, जनता, युवा, हर कोई आज सड़कों पर उतर आया है। अन्ना हजारे ने ये साफ कहा था कि मैं चाहता हूं कि युवा मेरे साथ इस जंग में शामिल हो, इस क्रांति में शामिल हो और जनगण का ये रण मजबूत हो, और वही सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जैसे ही वापस लौटेंगे लिए चलेंगे आपको राजघाट पहुंच चुके हैं अन्ना हजारे, फिर इंडिया गेट और फिर रामलीला मैदान, जहां से अनशन आगे बढ़ेगा।